जय श्री माता जी। आप सभी का सेंटर कोऑर्डिनेटर्स के लिए आयोजित किया गया इस ऑनलाइन सेमिनार में स्वागत है। सबसे पहले हम परम पूजनीय श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। उसके पश्चात हम 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र लेंगे। आता पहिल्यांदा आपल्याला संतुलनात उतरलं पाहिजे आणि संतुलन हे साधण्यासाठी आपल्या 2 बाजू आहेत, एक तर डावी आणि उजवी बाजू. डाव्या बाजूला
आपल्या भावना आहेत किंवा इच्छा शक्ती आहे. शुद्ध इच्छा ही कुंडलिनी आहे, पण इच्छा शक्ती ही डाव्या बाजूला असते आणि उजव्या बाजूला क्रियाशक्ती असते. ह्यांच्यामध्ये संतुलन साधावं लागतं, तेव्हा मध्य मार्ग उघडा होतो. आता संतुलनासाठी सर्वांच्या आधी म्हणजे ध्यानाला बसण्याच्या आधी सांगायचं म्हणजे असं की सगळ्यांना डोळे पूर्ण वेळ बंद ठेवावे लागतात. त्याच्यात काय मेस्मरिझम नाही. पृथ्वी तत्वावर बसलेल्या लोकांनी जर जोडे वगैरे घातले असते तर काढून मागे ठेवावेत, एकीकडे ठेवावेत आणि डोक्यावरच्या टोप्या काढाव्या. नंतर चष्मा सुद्धा काढावा. आता डावा हात माझ्याकडे असा करायचा. तुम्ही आसनात असेच बसा, सहज आसनात पाय पसरू, पायाला वेट नाही द्यायचा कोणचाच, आरामात. सहज आसन म्हणजे कसे पाय उघडून बसायचे, मांडी अशी उघडून बसायची, पायाला आखडून बसायचं नाही, उघडून बसायची. आपण आरामात घरी कसं बसतो तसं, त्याला काही पाय वगैरे आखडून घ्यायचे नाही, अगदी आरामात. आता डावा हात माझ्याकडे म्हणजे ही इच्छाशक्ती आणि उजवा हात जमिनीकडे. जर तुम्ही वर बसला असाल तर, नाही तर खाली बसला असाल तर व्यवस्थित श्री गणेशाचं स्मरण करून या पुण्यभूमीला नमस्कार करून आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा. डावा हात माझ्याकडे. काय करतोय आपण की ह्या चक्रांच्या अग्रामध्ये 5, 6 आणि 7 अशी चक्र आपल्या हातात आहेत. डाव्या हातामध्ये आपण असं चैतन्य ओढून घेत आहोत आणि आपल्यामध्ये जे जडत्व आहे ते निघून आपण पृथ्वी तत्वात घालत आहोत. म्हणजे आपल्यामधले जे कुसंस्कार वगैरे असतील ते सगळे निघून जातील. आता उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात असा. राइट हैंड हमारी तरफ और लेफ्ट हैंड ऐसे. परत चूक होत आहे. उजवा हात माझ्याकडे, राइट हैंड हमारे, उजवा हात माझ्याकडे, डावा हात असा, असा नाही, असा मागे असं. ह्याबद्दल अहंकार करू नये की आम्ही केला तरी नाही केला तरी असं नाही, सगळ्यांनी केलं पाहिजे. ही संधी फार महत्वाची आहे. अहंकारी लोकांना सहयोग कसा लाभणार आहे. आता काय करतोय आपण की राईट साइड म्हणजे कार्यशक्ती आहे आणि त्यामध्ये जे अहंकारादी जे दोष येतात ते आपण आता आकाश तत्वात घालत आहोत. May God bless you. Let us all meditate now. There is no need for tying up your kundalinis. There is no need to give yourself bandhan. There's no need at all to do anything. If you just come up to that stage just now, there's no need to raise your hands and tying up your kundalini. Not necessary. Nothing is to be done. Your kundalinis are already tied up. Assume that situation. That's all. That's what you are. The Veeras, and not the stupid. May God bless you all. May God bless you. Respect yourself. Respect. May God bless you all. There's nothing more important to me than to see you rise to that level of understanding of your own values and worth and discretion. You have to become sweet, nice people. But
very, very powerful. That you can control yourself, your tongues and your things. You control, complete control of yourself. May God bless you again. Please meditate. Close your eyes. Close your eyes. Just close your eyes. Put your both the hands towards me. Put your attention onto Sahasrara. Just your attention onto Sahasrara. You are in my Sahasrara, all of you just now. Put your attention to your Sahasrara. There's no thought, nothing. Just put your attention to it. And just rise up to that point. There's no drama about it. There's nothing artificial. It's actualization. All weaknesses are to be left behind. Let's be strong people or strong values. With dignity and sobriety.
silence, absolute inner silence. And one need not talk too much to jabber, to talk frivolously is not your way. Feel it in your heart, your own dignity. Your own glory. The serenity of behavior. You are all saints, but saints of very high quality, of very high quality, not ordinary type. Put your attention to your सहस्त्रार. चित्त अपने सहस्त्रार ठेवायचं. अपने सहस्त्रार पे अपना चित्त रखें. Any thought coming, say, not this, not this, not this. May God bless you. जय श्री माता जी। आप सभी का इस सेंटर कोऑर्डिनेटर वर्कशॉप में फिर एक बार स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ लीडर्स इन सहज योगा,
as guided by श्री माता जी। इस टॉपिक का हर एक शब्द ये परम पूज्य श्री माता जी के लिखे किताब सहज योगा से और उनके अनेक स्पीचेस में हमें दिए गए मार्गदर्शन से लिया गया है। श्री माता जी ने सहज योग में लीडर यानी जन प्रमुख के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। श्री माता जी कहते हैं कि सहयोग में लीडर होना ये सहयोगी होने के नाते एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि लीडर को एक ऐसे सच्चे सहयोगी का प्रतीक बनना होता है जिससे बाकी सभी उन्हें आदर्श मानकर चलें। श्री माता जी ने कहा है कि इन लीडरों को वे ही चुनती हैं, वे ही संगठित करते हैं और वे ही बदलते या निकालते हैं। सहयोग में श्री माता जी सामूहिकता से जुड़ने के लिए इन लीडर्स के द्वारा कार्य करते हैं। श्री माता जी ने चुने हुए इन अध्यक्षों का सामूहिकता ने आदर करना चाहिए, पर लीडरों को इस बात का कोई घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे हर एक सहयोगी श्री माता जी के स्वरूप में एक सेल के जैसा है, वैसे ही आप लीडर्स श्री माता जी के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। सहयोगा में आप लीडरों को हृदय में जनहित और निर्मल प्रेम की भावना से नेतृत्व करना चाहिए, ना ही किसी तरह के ढोंग या दिखावे से। श्री माता जी ने कहा है कि सहयोग में लीडर बनना एक मिथ्या है, एक मजाक है। परमात्मा के साम्राज्य में कोई लीडर नहीं होता, ना ही उनको कोई खास उपलब्धियां होती है। लीडरों को सहयोग में लोकतांत्रिक माध्यम से कार्य करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी झूठी तारीफ करे या आपके हाँ में हाँ मिलाए। लीडर वो नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाए। लीडर वही है जो दूसरों को भवसागर के माया से पार कराए। आगे हम जानेंगे कि सहयोग में एक सच्चे लीडर बनने की क्या भूमिका होनी चाहिए और उनका कैसा बर्ताव होना चाहिए। सबसे पहले एक लीडर या कोऑर्डिनेटर को स्वयं का गुरु होना चाहिए। जो सुधार वो सामूहिकता में लाना चाहते हैं, वो सबसे पहले उनको खुद में धारण करना चाहिए। लीडर को अपने पद के प्रति डिसिप्लिन रहना चाहिए। भूतिश या नेगेटिव लोगों से बेकार सहानुभूति नहीं दिखाकर उनको अपने विवेक, बुद्धि और निर्वाज्य प्रेम से सुधारना ही आप लीडरों के लिए आपका अनुशासन है। जो लीडर अपने आप के और सामूहिकता के आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने में समर्थ रहते हैं, ऐसे ही लीडर को कलेक्टिविटी में रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे लीडर ही सहयोगा में आत्मनिर्भर और कार्यशील रहते हैं। लीडर या कोऑर्डिनेटर को बिना किसी जल्दबाजी या आलोचना करते हुए सब्र से लोगों की बात सुनना चाहिए। उन्हें नम्रता से लोगों की तकलीफों को सुनना चाहिए और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री माता जी कहते हैं, उन्होंने आपको इसीलिए लीडर बनाया क्योंकि वो आपके द्वारा लोगों से बात कर सके, उन तक पहुंचकर उनकी परेशानियों को मिटा सके। आपको किसी भी बात पर अति भावुक और उत्तेजनिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपातकालीन स्थितियों में भी आपका संतुलित और शांत स्वभाव रहना चाहिए। आपका ये विश्वास होना चाहिए कि इसी निर्विचार और शांत स्थिति में आपके द्वारा परम चैतन्य आपके सारे कार्य करते हैं। अपना चित्त आधे अधूरे सहयोगी पे व्यर्थ न करे, ना ही उनकी चिंता करे। जैसे ही आप उन्हें श्री माता जी को सौंप देते हैं, तो ऐसे लोग
श्री माताजी द्वारा या तो सुधार दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। श्री माताजी ने बताया है कि आप लीडरों को दूसरों के विचारों को सुनना और समझना चाहिए, ना ही हर वक्त अपनी ही करनी चाहिए, वरना आपको सामूहिकता से कोई समर्थन नहीं मिल पाएगा। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी आत्मा है, जो दया और प्रेम का सागर है। जैसे एक माली जिस तरह उसके बाग का पालन पोषण करता है, उसी तरह आपको सहयोग का कार्य सेंसिटिवली पर डिसिप्लिन के साथ करना है। सामूहिकता का मन और चित्त किस तरफ रुख कर रहा है? क्या उनका ध्यान में विकास हो रहा है? उनकी क्या जरूरतें हैं? इन बातों को जानने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। श्री माताजी कहते हैं कि सबसे पहले लीडरों में एक दूसरे के लिए एकता और प्रेम होना चाहिए। जब आप लीडर्स एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे का साथ देते हो, आपसी मजाक करते हो, नए लीडरों की सहायता करते हो, तब श्री माताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। यही संघ की असली शुरुआत है। एक लीडर होने के नाते आप में एक प्रभावशाली और कलात्मक चरित्र होना चाहिए। आपको लोगों को अपने आचरण से प्रेरित करना है, ना कि झूठे और खोखले शब्दों से, जो लोगों का अहंकार बढ़ाती है। आप लोगों को एक साफ और सुंदर जीवन जीना है। सहयोगा के कार्य में दूसरों को प्रेरित करने के लिए सबसे पहले आप खुद कार्यशील रहने चाहिए। आपको दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। लीडर होने के नाते आपको तत्पर निर्णय लेने आने चाहिए। अपनी गलतियों को कभी अनदेखा ना करें, उसका सामना करें, उसे सुधारें। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी लें जो सहयोग में सत्य को साध रहे हो। श्री माताजी ने बताया है कि अगर किसी कारणवश आप में अहंकार आ जाए, तो आपको श्री राजलक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। श्री राजलक्ष्मी ये संतुलन प्रदान करने वाली देवी है। सहज मैरिजेस के लिए पूरे ईमानदारी से फॉर्म की जांच करें और उम्मीदवार की सहज मैरिज के प्रति विश्वास और तैयारी की पूरी छानबीन करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी भूल से सारे कलेक्टिविटी का चित्त विचलित हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। आपका सबसे बड़ा शस्त्र ये श्री कुंडलिनी शक्ति है। जैसे ही आप श्री माताजी को समर्पित हो जाते हो, वैसे ही श्री कुंडलिनी माँ आपके सारे कार्य कर देती है। श्री माताजी कहते हैं, जब तक आप में आध्यात्मिक गहराई है, तब तक सारे गणास, देवदूत, परम चैतन्य आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप पक्षपात करते हो, सिर्फ अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हो, तो ये शक्ति आपसे कार्य करना बंद कर देती है। लीडरों को विनम्र और उन्हें किसी तरह के दिखावे, स्पेशल ट्रीटमेंट या लोभ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपने किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी पहचान सामान्य रहकर ही असामान्य यानी यूनिक हो सकती है।
लीडर्स को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सारे सहयोगी ये श्री माता जी के अंग प्रत्यंग हैं। हमें किसी की बाजू लेकर या किसी को चोट पहुंचाकर बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सेंटर और कलेक्टिविटी के हर एक सहयोगियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लीडर्स को हमेशा सहयोगियों की सहायता के लिए आसानी से उपलब्ध रहना चाहिए। श्री माता जी ने हमें लीडर होने के नाते कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताए हैं। हमें विश्व निर्मल धर्म का पालन करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। दुनिया भर में सहयोग के प्रचार प्रसार में व्यस्त रहना चाहिए। मीडिया और न्यूज में सहयोग के प्रचार की खबर रखनी चाहिए। सहयोग के बारे में सारे रिसर्च और मिरेकल्स को रिपोर्ट करना चाहिए। आपने मिलकर एक दूसरे लीडर्स की मदद करनी चाहिए। आपको आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से जानना चाहिए और उनका सूक्ष्म यंत्र पर क्या अनुभव होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। खाना, आराम, पैसा, लोकप्रियता, इन बातों के प्रति कोई लालच नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का अहंकार या कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का पॉलिटिक्स, जबरदस्ती, ग्रुपिज्म, कट्टरपन, कर्मकांड या झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने पदवी को लेकर, माइक पर बोलने के लगाव को लेकर अटैच नहीं होना चाहिए। सहयोग का प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा या हेरफेर नहीं करनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि सहयोग की प्रॉपर्टी ये परमात्मा के नाम पर है और सारी कलेक्टिविटी के लिए होती है। आखिर में श्री माता जी का ये कहना है कि सहयोग में सच्चे लीडर या कोऑर्डिनेटर का आखिरी टेस्ट ये है कि उनके चले जाने के बाद उनके पीछे वो कई लोगों को श्री माता जी के कार्य करने के लिए प्रेरित कर जाते हैं। जय श्री माता जी। आज के सेमिनार में हमारे अगले विषय में हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन कलेक्टिव मेडिटेशन की एक सरल प्रथा कैसी होनी चाहिए। जय श्री माता जी। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं और हमारा कलेक्टिव सेंटर जाना संभव नहीं हो सका है। तब से हमने ऑनलाइन मेडिटेशन की शुरुआत की है। हमारा यूट्यूब चैनल जो है द लाइफ अटेंडर्स मुंबई, उस पे हर रात 8 बजे इसका लाइव वेबकास्ट किया जाता है। तो ये हमारा ध्यान हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि आप लोग भी इसे गाइडलाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकें अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी कलेक्टिविटी के अनुसार। तो हम लोग बहुत ही सरल तरीके से ये ध्यान करवाते हैं बगैर किसी रिचुअल कर्मकांड के। शुरुआत में हम लोग जब साधक हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग 5 से 10 मिनट का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाते हैं। मेडिटेशन उसी समय शुरुआत करते हैं जिस समय बताया गया हो, यानी कि 8 बजे। जय श्री माता जी के पश्चात हम लोग श्री माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं नतमस्तक होकर और फिर सामूहिक बंधन लेते हैं। इसके बाद महामंत्रा और गणेश मंत्रा हम लोग ऑडियो प्ले करते हैं। आप लोग चाहें तो अपने मेडिटेशन के लिए इसको स्वयं भी गा सकते हैं। इसके बाद कुछ मिनट हम लोग संतुलन या बैलेंसिंग करते हैं।
तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग बहुत सीधे सरल शब्दों का इस्तेमाल और छोटे सरल वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमारी ऑडियंस विदेशों में भी है, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। आप लोग ये लैंग्वेज अपने ऑडियंस के हिसाब से चुन सकते हैं। बैलेंसिंग के पश्चात हम लोग निर्विचारिता के लिए या थॉटलेस अवेयरनेस के लिए या संतुलन के लिए या ध्यान की अवस्था के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात हम लोग श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं। ये ऑडियो या वीडियो हो सकती है और कई बार स्पीच बड़ी होती है तो हम इसे 2 पार्ट्स में भी प्ले करते हैं। इसके बाद 5-7 मिनट हम लोग फिर से ध्यान की स्थिति में रहते हैं। जो मेडिटेशन कंडक्ट करता है वो स्पीच के अनुसार या फिर अपनी स्पॉन्टेनिटी के अनुसार एक प्रेयर करता है और उसके बाद में श्री माता जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, बंधन लेते हैं और जय श्री माता जी के साथ हम अपने ध्यान की समाप्ति करते हैं। इसके पश्चात कोई अनाउंसमेंट हो तो बहुत सीधे सरल शब्दों में वो अनाउंसमेंट करते हैं। सभी साधकों को, सहयोगियों को ये भी बताया गया है कि अपने घरों में ध्यान के पश्चात आरती कर सकते हैं, तो आप रोज़ कर सकते हैं या फिर अपना डे चूज़ करके आप आरती घर पे कर सकते हैं। शनिवार और रविवार को हम लोग हमारा जो ध्यान का प्रोग्राम है वो नए साधकों पे केंद्रित करते हैं, इसीलिए पब्लिक प्रोग्राम के स्पीचेस चलाते हैं और इसके पश्चात श्री माता जी द्वारा आत्म साक्षात्कार का वीडियो भी लगाते हैं। और नए साधकों के लिए ये भी व्यवस्था है कि वो YouTube चैनल में ही एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भरकर हमें भेज सकते हैं ताकि वो हमारे फॉलो प्रोग्राम का साथ जुड़ सकें। हम लोग हर प्रयास ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मेडिटेशन को कंडक्ट करें ताकि एक मोनोटोनी अवॉइड हो, स्पॉन्टेनिटी बनी रहे और प्रयास ये रहता है और होस्ट्स को इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि किसी भी तरह का रिचुअलिज्म अवॉइड किया जाए और लंबी गाइडेड मेडिटेशन ना हो। और कंडक्ट जो कर रहा है वो सीधे सरल शब्दों में, साफ शब्दों में, कम से कम शब्दों में क्लैरिटी के साथ मेडिटेशन कंडक्ट करे और अगर उनके आसपास आवाज़ हो तो वो ऑडियो बंद कर दे जब वो ना बात कर रहे हों। तो हमारा YouTube चैनल पर इस मेडिटेशन के अलावा हमारे बहुत सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स, युवा शक्ति सेमिनार हो या फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम हो या न्यू सीकर्स का प्रोग्राम हो या फिर जो भी हमारे इवेंट्स हैं वो प्रसारित करते रहते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जय श्री माता जी। आप लोगों के जो प्रश्न है ध्यान के संबंधित या ऑनलाइन मेडिटेशन से संबंधित, तो वो हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में फिर से लेंगे। जय श्री माता जी। हमारे अगले विषय में हम ये जानेंगे कि सहज योगा के कार्य और प्रचार प्रसार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई से संबंधित प्रोजेक्ट्स के मौजूद वेबसाइट्स की जानकारी लेंगे। जय श्री माता जी। हमारा अगला टॉपिक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जूम मीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स एंड वेबसाइट। व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स की जिम्मेदारियाँ। जिस कारणवश ग्रुप बनाया गया है उसकी मर्यादाओं का पालन करें। ग्रुप में असंगत मैसेजेस पोस्ट ना करें।
श्री माता जी की एडिटेड मॉर्फ इमेजेस, वीडियोस या अनवेरिफाइड मिरेकल इमेजेस ग्रुप में शेयर ना करें। अगर आप श्री माता जी के स्पीचेस या कोट्स शेयर करना चाहते हैं तो उसको संभवतः संदर्भ सहित शेयर करें। आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेजेस तुरंत डिलीट करें। फेक न्यूज़, हेट स्पीच या गलत इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ना पोस्ट करें। ग्रुप में कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसका स्रोत और उसकी सच्चाई जांच लें। झूठे गुरु, अगुरु वाले मैसेजेस सहज ग्रुप में पोस्ट नहीं करें। अनावश्यक मैसेजेस जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, जय श्री माता जी ना शेयर करें। अब हम जानेंगे कि व्हाट्सएप एडमिन की जिम्मेदारियां क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्यों को ग्रुप में मैसेजेस पोस्टिंग के नियमों के बारे में सूचित करें। एडमिन को पूजा, सेमिनार, पब्लिक प्रोग्राम आदि के अप्रूव्ड मैसेजेस ही पोस्ट करने चाहिए। एडमिन यह सुनिश्चित कर ले कि ग्रुप का हर सदस्य विश्वसनीय और जिम्मेदार है, जो केवल वेरीफाइड न्यूज़ ही पोस्ट करेंगे। सभी ग्रुप मेंबर्स को वार्निंग दे और आपत्तिजनक मैसेजेस पोस्ट करने से रोके। यदि अगर कोई ग्रुप मेंबर आपत्तिजनक मैसेजेस शेयर करता है तो उस सदस्य को ग्रुप से तुरंत निकाल दें। ग्रुप में शेयर होने वाली मैसेजेस पोस्ट की नियमित रूप से जांच पड़ताल करें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ग्रुप सेटिंग को बदल दे, जैसे कि एडमिन को ही ग्रुप में पोस्ट करने का अधिकार हो। द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के 4 अधिकृत फेसबुक पेजेस हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। यह फेसबुक पेजेस पर सेमिनार, पूजा, प्रचार प्रसार, नए साधकों के लिए कार्यक्रम, इसकी अनाउंसमेंट्स, ट्रस्ट की गतिविधियाँ, श्री माता जी के कोट्स, फोटोज़, वीडियोज़, जोनल एक्टिविटीज़, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल सहज योगा इवेंट्स, इसके बारे में नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इसीलिए आप यह पेजेस को फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम जानेंगे द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल्स के बारे में। द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई अधिकृत तौर पर 2 चैनल्स चलाता है। पहले चैनल का नाम है सहज योगा मुंबई। ये चैनल पब्लिक प्रोग्राम, सटल सिस्टम, चक्रास, सेल्फ रियलाइजेशन इत्यादि के वीडियोज होस्ट करता है, जो कि नए साधकों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह चैनल नए साधकों के लिए कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है। दूसरे चैनल का नाम है द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई। ये चैनल पर ट्रस्ट के सभी इवेंट्स, फंक्शंस के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस होस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा डेली ऑनलाइन मेडिटेशन का प्रसारण भी यह चैनल से किया जाता है। नियमित अपडेट के लिए और सहज योग के ओरिजिनल वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। जूम आजकल बहुत लोकप्रिय मीटिंग ऐप है, जो कि ऑनलाइन मेडिटेशन एवं नए साधकों को जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहा है। इसीलिए जूम मीटिंग ऐप का उपयोग करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जूम मीटिंग को आप तय समय से 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो।
जब आप बात नहीं कर रहे हो तो अपने माइक्रोफोन को म्यूट करो। जब आपका माइक्रोफोन चालू है तो कृपया ऐसी गतिविधियां ना करें जो अतिरिक्त शोर पैदा कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट शेयरिंग कर रहे हैं तो मीटिंग से पहले ही उसे तैयार रखें। आपको आसानी से पहचाना जा सके इसके लिए अपना असली नाम ही रखें। केवल इन्वाइटीज को ही मीटिंग में शामिल होना चाहिए और इनविटेशन होस्ट के परमिशन के बिना किसी और को नहीं भेजना चाहिए। मीटिंग के लिए आपकी अवेलेबिलिटी पहले से ही कंफर्म करें। जब तक होस्ट द्वारा आपको कहा नहीं जाए तब तक आप कोई भी कंटेंट शेयर ना करें। जब आपको कुछ भी बोलना हो तो रेज हैंड ऑप्शन का उपयोग करें। होस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए चैट ऑप्शन का उपयोग करें। द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई हर क्वार्टर में डिजिटल न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है, जिसकी शुरुआत 21 मार्च 2020 श्री माता जी की बर्थडे पूजा के दिन की गई और इसका पहला अंक www.सहजयोगामुंबई.org पे उपलब्ध है। इस न्यूज़लेटर में सहज योगा इवेंट्स, पब्लिक प्रोग्राम्स इत्यादि के बारे में संक्षिप्त समाचार होते हैं। इसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स की भी जानकारी शामिल है। यदि आप सहयोग के संबंधित कोई भी प्रोग्राम्स, इवेंट नोटिसेस इत्यादि ये न्यूज़लेटर में समाविष्ट करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल newsletter@सहजयोगामुंबई.org पे अवश्य भेजें। साथ ही 4 या 5 हाई रिजोल्यूशन के फ़ोटोज़ भी जोड़ें। अब हम देखेंगे द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट्स। पहली वेबसाइट है www.सहजयोगामुंबई.org। ये वेबसाइट पर जाके आप न्यू सीकर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, वीकली सेंटर लिस्ट, सभी इवेंट्स की अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स, एलईटी मुंबई के प्रोजेक्ट्स, न्यूज़लेटर इत्यादि इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट प्रोग्राम्स के सेशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आपकी इच्छा हो तो कंट्रीब्यूट में जाकर डोनेशन भी दे सकते हैं। सहज योगा मुंबई के वेबसाइट पर जाकर आप सेंटर की लिस्ट पा सकते हैं जो कि फ्री क्लासेस मेनू के नीचे है। सभी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स और जोनल कोऑर्डिनेटर्स से अनुरोध है कि वे अपने सेंटर की एंट्री चेक करें। अगर ज़रूरत है तो सेंटर अपडेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर अपडेट रिक्वेस्ट फॉर्म को रेड लाइन से हाईलाइट किया गया है। यही वेबसाइट के फुटर में अपकमिंग इवेंट्स एंड नोटिफिकेशन सेक्शन है, जहां पर आप सभी प्रोग्राम्स, इवेंट्स की जानकारी पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के नीचे आप यूट्यूब और फेसबुक की लिंक वहां से पा सकते हैं। ट्रस्ट के सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप अबाउट अस सेक्शन के नीचे पा सकते हैं। दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनल सहज योगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर की है, www.sahajahealthcenter.com।
तीसरी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pksacademy.com, जो श्री पीके साल्वे कला प्रतिष्ठान वैतरणा की है। और चौथी ऑफिशियल वेबसाइट है www.thelifeeternaltrust.org। ये वेबसाइट पर आपको ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ की जानकारी मिलेगी। ये ट्रस्ट के मेन प्रोजेक्ट्स है जिसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के मुख्य कार्यालय का पता और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आशा है आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। आज हमारे इस सेमिनार में मुंबई के अलावा नवी मुंबई, पुणे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि कई राज्यों से लोगों ने ज्वाइन किया है। तो उन सभी सहजी भाइयों और बहनों का हम पूरे हृदय से स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई श्री माता जी द्वारा बनाई हुई पहली सहयोगा ट्रस्ट है, जो उन्होंने 1972 में स्थापित की। मुझे कोल्हापुर और अहमदनगर मैसेज आया है कि वहाँ से भी लोग आए, तो उनका भी स्वागत किया जाए। और जिनका नाम मैं देख नहीं पाया हूँ उनका भी सभी का स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके। तो श्री माता जी ने जो ये ट्रस्ट बनाई उसमें ट्रस्ट डीड श्री माता जी ने जो ऑब्जेक्ट्स लिखे उन्होंने स्वयं साइन किए, और उसमें से एक ऑब्जेक्ट ये भी था, श्री माता जी ने बताया, टू ओपन सेंटर्स ऑफ लाइफ इटर्नल इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। तो हम लोग उसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि हम आप सभी लोगों से, भारत में कहीं पर भी हो, विदेश में हो, हम सभी से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं। और इसी प्रयास में जब से ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, पिछले 2 महीने में हमने कई इवेंट्स किए हैं ताकि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। हमने करीब 3 युवा सेमिनार्स किए हैं। हमने पहला हेल्थ सेमिनार किया मई 1 को। उसके बाद में कल शाम को 5 बजे से यानी मई 31 को सेकेंड सीरीज ऑफ हेल्थ सेमिनार की शुरुआत हो रही है, जो वाशी हेल्थ सेंटर यानी कि इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स कंडक्ट करेंगे। और इसके लिए हमें बहुत ही उत्साह मिला है, बहुत ही रिस्पांस मिला है। कम से कम भी 700-800 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, और लोगों की और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार कर सकें। और ये काफ़ी सीरीज ऑफ सेमिनार्स होंगे। इसके अलावा हमने मई 4 को एक म्यूजिकल सेमिनार भी किया था, सहयोगा के 50 साल कंप्लीट होने के ऊपर। और नए साधकों के लिए हम ने एक रियलाइजेशन प्रोग्राम किया और 3 फॉलोअप प्रोग्राम्स का हमने सेशन बनाया, और हमारे युवा शक्तियों ने बहुत ही बखूबी उसको
कंडक्ट किया। उस प्रोग्राम की डिटेल्स यूट्यूब पेज के ऊपर भी उपलब्ध है। और अभी सेकेंड सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। आई थिंक सेकेंड सेशन उनका स्टार्ट होने वाला है और हर संडे को ये कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा डेली ऑनलाइन मेडिटेशन हम लोग 8 बजे करते हैं और इसमें भी हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग नए होस्ट्स को चांस दें। तो हमारे पास महाराष्ट्र के बाहर के भी काफ़ी लोगों ने ये मेडिटेशन को कंडक्ट किया है और हमारी बहुत सिंपल सी गाइडलाइन है। नए साधकों के लिए हम शनिवार और रविवार को पब्लिक प्रोग्राम की स्पीचेस लगाते हैं और श्री माता जी की जो स्पीचेस है उसके द्वारा रियलाइजेशन देते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इस ऑनलाइन मेडिटेशन में कनेक्ट हों, जो करीब 40 से 45 मिनट का सिर्फ होता है। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेजेस हैं। वाशी हेल्थ सेंटर का एक पेज है, एलईटी मुंबई का एक पेज है, पीके साल्वे कला प्रतिष्ठान का पेज है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ें और जो हमारे ये पेजेस हैं इनको फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें आपके पेजेस पे। और हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है सहज योगा मुंबई पेज, जिसपे हम लोग नए साधकों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं, खास करके श्री माता जी के पब्लिक प्रोग्राम की स्पीचेस या रियलाइजेशन की वीडियोस या फिर जो चक्रा रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। हम लोग इसमें पूजा वगैरह की वो वीडियोस नहीं डालते हैं। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई का जो पेज है उसके ऊपर हम लोग पूजा इंफॉर्मेशन, जीपी सेमिनार और हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग शाम का 8 बजे का मेडिटेशन उसके ऊपर डालते हैं। तो इन दोनों चैनल्स को भी आप कृपा करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा हम आपसे सेंटर लेवल पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट है जो अभी हमारे सहयोगी मित्र ने दिखाई है, उसमें सेंटर एड्रेसेस का पेज है। उसमें हमने मुंबई और नवी मुंबई के पेजेस को डिस्प्ले किया था और हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी जो हिंदुस्तान के बाहरी राज्यों के सेंटर्स हैं वो भी अगर चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और अपने सेंटर की इंफॉर्मेशन अगर हमें देना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच किया हुआ है, उसमें भर के आप हमें दे सकते हैं। तो हम आपके सेंटर्स की डिटेल भी हमारे पेज में डाल देंगे। इसके अलावा आपके प्रोग्राम्स है, सहज इंफॉर्मेशन है, वो आप कुछ भी कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़लेटर में उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आप हमें newsletter@sehyogamumbai.org में भेज सकते हैं। तो हम लोग आपसे हर हिसाब से कनेक्ट होना चाहते हैं और श्री माता जी की ये पहली ट्रस्ट है और हर हिसाब से आप अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या फिर कोई भी तरीके से सहयोग के कार्य में हमारा साथ बटा सकते हैं तो हम लोग इसको बहुत वेलकम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे जिन लोगों को फॉर्म दिया गया। तो जो कुछ क्वेश्चंस है मैं उनका उत्तर देता हूं जो ऑलरेडी आ गए हैं और अगर समय बचा तो फिर हम लोग चैट के थ्रू भी क्वेश्चंस ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है कि लीडर कोऑर्डिनेटर अपने सहयोगियों के साथ, खास करके युवा शक्तियों के साथ कैसे डेवलप करे बॉन्डिंग और कैसे मेंटेन करे उसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी गैप है। तो खास करके युवा शक्ति के बारे में यही कह सकता हूँ कि कई बार हम लोग युवा शक्ति के बारे में ऐसा इंप्रेशन रखते हैं कि युवा शक्ति सिर्फ काम के लिए है। हमें उस हिसाब से नहीं देखना है, हमें उनकी ज़रूरत है, जो नीड्स है उसके बारे में देखना है, उनसे बातें करें, अपने खुद युवा डेज के एक्सपीरियंसेस शेयर करें
उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उनके साथ सहज योगा का नॉलेज शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उनके आध्यात्मिक उन्नति में उनकी सहायता करें, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमें ये नहीं सोचना है कि हम उनकी सहायता करेंगे तो वो हमारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। निर्वाज्य रूप से हमें उनको प्यार देना है, उनके आध्यात्मिक उन्नति में इनकी सहायता करनी है, और इसी से हम युवा और सहयोगी के बीच में बॉन्डिंग बढ़ पाएगी। और इसी तरह से श्री माता जी ने भी हम सभी के साथ में हम सभी को डेवलप किया है। जिनको भी श्री माता जी लीडर्स अपॉइंट करती थी उनको पूरी आज़ादी देती थी और इतना प्यार देती थी, और सबको एक फ्रीडम के साथ एक स्पेस भी देती थी कि आप जितनी मिस्टेक करनी है करो। आखिर मिस्टेक करके और एक्सपीरियंस से ही सहयोगी सॉलिड बनता है। तो उसी तरह हमें भी युवा शक्तियों को पूरा स्पेस देना है, फ्रीडम देना है, माइक्रो मैनेज नहीं करना है, और पूरे प्यार के साथ में उनको डेवलप करना है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टेबलाइज न्यू सीकर्स। तो इसका उत्तर सीधे शब्दों में ये है कि अगर हम हमारे पुराने दिन को याद करें कि जब हम खुद नए साधक थे और हमें लोगों ने कितना प्यार दिया, हमारी रिक्वायरमेंट्स को कितना ज़्यादा उन्होंने देखा, किस तरह हमें अपने साथ पूजा में ले जाते थे, होटल्स में ले जाते थे, खाना खिलाते थे, और प्यार से कितनी इन्फॉर्मेशन देते थे। उसी के कारण आज हम सहयोगी यहाँ पर खड़े हैं और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सहज के कार्य के लिए। तो वो जो हमारी फाउंडेशन थी, इतने प्यार से हमारा रख रखाव किया गया, उस हिसाब से अगर हम नए साधकों के प्रति अगर दृष्टि रखेंगे तो मुझे लगता है नए साधक स्थापित हो जाएंगे। दूसरी बात है कि नए साधकों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नीड्स भी रहती है। तो हमारे बहुत सारे फॉलोअप सेशंस होते हैं। रियलाइजेशन के सेशन के बाद में हम लोग कम से कम 3 करते हैं। तो ये फॉलोअप सेशंस में उन्हें जरूर एनकरेज करें ज्वाइन करने के लिए, और उसके पश्चात आप उनको सेंटर में आने के लिए जरूर एनकरेज करें, क्योंकि सेंटर में आने से ही कलेक्टिव मेडिटेशन का कार्य पूरा होता है। तो श्री माता जी ने बार बार कहा है कि इंडिविजुअल मेडिटेशन के साथ में आपको कलेक्टिव मेडिटेशन भी करना है। इसके अलावा घर में ध्यान वो जरूर करें, उनकी बेसिक क्वेरी सॉल्व करें, और श्री माता जी का जो स्पीचेस का सोर्स है, ताकि उनकी मेंटल लेवल पे उनका ग्रोथ हो सके, सहयोगा के प्रति उनके डाउट्स क्लियर हो सके। तो amruta.org में श्री माता जी की सारी पब्लिक प्रोग्राम की स्पीचेस है। तो पब्लिक प्रोग्राम का लिंक जो है वो आप जरूर नए साधकों को बता दें कि आप वहां पर जाकर सिर्फ वो वीडियोस देखें। पूजा की वीडियोस आपको अभी समझ में नहीं आएगी, और सिर्फ पब्लिक प्रोग्राम का आप लिंक दे दीजिए। 15, 20, 25 पब्लिक प्रोग्राम की स्पीच वो सुनेगा तो स्थिर हो जाएगा, उसको कोई भी चीज की डाउट्स नहीं रहेगी। और उनको अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, और विदाउट एनी अटैचमेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। नए साधकों में हमें बहुत अटैच भी नहीं होना है, लिप्त भी नहीं होना है, और डिटैचमेंट के साथ में हमें उनको जैसे एक माली एक छोटे से पेड़ को पालता पोसता है ताकि वो पेड़ बन जाए, उसी दृष्टि से हमें नए साधकों का ध्यान रखना है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड। तो दूसरा प्रश्न है कि हम परम चैतन्य को रेगुलरली फील कैसे करें। तो इसका शॉर्ट में मैं उत्तर ऐसे ही दे सकता हूं कि आप जितना हो सके संतुलन में रहिए, जितना ज़्यादा कलेक्टिव रह सकते हैं कलेक्टिव रहिए, और मेडिटेशन के साथ साथ आप इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि मेरे अंदर क्या रुकावटें हैं, क्या क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। ये भी
रेगुलरली हमें देखना है। और साक्षी भाव में हम जितना रहेंगे और अपने सहयोगा के बेसिक्स करते जाएंगे तो परम चैतन्य रेगुलरली फील करेंगे। और अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 महीने में एक बार कम से कम हमारा जो वाशी हेल्थ सेंटर है CBD बेलापुर में, वहाँ जरूर जाएं, ताकि वहाँ पर एक डीप क्लेंजिंग आपकी हो जाएगी। और श्री माता जी को रिकॉग्नाइज करें, ये फील करें कि श्री माता जी आपके साथ है हर पल, तो आपको हर समय वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। दूसरा प्रश्न है सेंटर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कि हमारी जिम्मेदारियां प्रॉपरली हम कैसे निभाएं। तो जिम्मेदारी के पहले निभाने के पहले मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपनी स्वयं की गहराई और डेप्थ को बढ़ाएं, वो बहुत जरूरी है। आप जितने गहरे उतरेंगे उतना गहरा आप बाकी सहयोगियों को बना पाएंगे। आप अपने से ज्यादा गहरा किसी और को ना बना पाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें स्वार्थी होना है, सबसे पहले हम एक मजबूत सहयोगी, गहरे सहयोगी बने, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरी सेंटर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन दें, नए साधकों को हम स्थिर करें, स्टेबलाइज करें, और जितने पुराने साधक हैं उनके वर्टिकल ग्रोथ पे फोकस करें, उनके गहराई में वो जा पाए ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे प्रोग्राम्स करें, और ऐसा वातावरण सेंटर में बनाए जिससे निर्विचार स्थिति लोगों की स्थापित हो। कई सेंटर्स में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, लंबी गाइडेड मेडिटेशन होती है और हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। तो हम लोग निर्विचार स्थिति के लिए या थॉटलेस अवेयरनेस के लिए हम लोग स्पेस नहीं दे पाते हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारी सेंटर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी बहुत हद तक निभा पाएंगे। और लास्टली हमें प्यार से सबको बांध के रखना है, बाइंड करके रखना है, सबके साथ बॉन्डिंग करनी है। तो यही सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि प्रतिष्ठान में 7 बजे मेडिटेशन होता है, तो हम लोग अपने मेडिटेशन के टाइम 7 बजे क्यों ना कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 8 बजे खाना खाने का टाइम होता है, तो 8 बजे का टाइम सुटेबल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रतिष्ठान में जो मेडिटेशन में जो लोग मिस्टेक करते हैं, आई होप वी अवॉइड देयर मिस्टेक्स। मैंने तो प्रतिष्ठान की एक भी मेडिटेशन देखी नहीं है, पर यस, हम लोग चाहते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से श्री माता जी के बताए हुए तरीके से हम ध्यान करें और हम इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। 8 बजे ध्यान करने का एक ये भी था मकसद कि बहुत सारे हमारे युवा शक्ति वर्किंग क्लास जो हैं और जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये लोग 7:30-8 बजे तक फ्री नहीं होते हैं, उनके कॉन कॉल्स चलते हैं। तो हम लोगों ने कई युवाओं को जब कहा कि आप आज का सेंटर कंडक्ट कर लो, तो ज़्यादातर 8:15 तक भी मीटिंगें चलती है कॉन कॉल। तो 8 बजे का टाइम हमें लगा सूटेबल रहेगा। और ये मेडिटेशन को हम लॉकडाउन पीरियड के बाद भी इसको हम रेगुलरली करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिली है और लोगों ने अपने ध्यान की स्थिति में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये भी बताया है। और लोगों ने कहा है इस कोरोना के एटमॉस्फेयर में भी हम लोग इतना पॉजिटिव फील करते हैं ये इवनिंग मेडिटेशन के कारण। तो मेरा सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम शाम के ये 45 मिनट जो है वो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े इस मेडिटेशन के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ओल्ड पीपल कैन नॉट ज्वाइन ऑन जूम एंड ऑल। तो मेरा यही सजेशन है, आजकल फ़ोन्स ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इस चीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट कर लें। और आप अगर इसको समझ नहीं पाते हैं तो कम से कम ऐसे आपके अगल बगल में जो हैं एटलीस्ट उनके साथ कनेक्ट करें और उनके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
अच्छा, एक प्रश्न जो पूछा लोगों ने कि आजकल इतने डिजिटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन सा चैनल अच्छा है, हमें बताइए। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एक्सट्रीम्स में ना जाएं। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये प्रयास मत करिए कि मुझे सारे ऑप्शन, सारे ऑल्टरनेटिव सब देखने हैं। इससे आप एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि जो श्री माता जी के बनाए हुए संस्थान है और जो श्री माता जी के जो स्पीचेस वगैरह के और प्रोग्राम्स का सोर्स है, हम उसी से कनेक्ट हों। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे amruta.org में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको श्री माता जी के पब्लिक प्रोग्राम और पूजास के सारे स्पीचेस मिलेंगे, ऑडियो, वीडियो एंड ट्रांसक्रिप्ट। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पब्लिक प्रोग्राम के भी वहां पर स्पीचेस हैं और इवनिंग प्रोग्राम जो होता था श्री माता जी का पूजा के पहले या टूर के दौरान, जिसमें श्री माता जी स्पीच भी देती थी और डांस, ड्रामा, भजन भी होते थे, सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट वहां पे दी हुई है। तो आप इस सोर्स के साथ कनेक्ट होइए। इसलिए इतना अच्छा सोर्स है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। इसके अलावा लाइफ इटर्नल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा संचालित जो निर्मल धाम आश्रम है, वहां से लाइव वेबकास्ट होता है, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाइए। उसके अलावा एलईटी मुंबई के हमारे यूट्यूब पेज पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मेडिटेशन होती रहती है, नए साधकों के प्रोग्राम होते रहते हैं, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा सहज योगा वर्ल्ड फाउंडेशन जो है कबिला में, जहाँ पर इंटरनेशनल पूजाएं वगैरह भी आजकल लाइव वेबकास्ट होता है, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सहज जीवन में है हमारे चित्त को बचाना, सेव अटेंशन। उसको हमें सब जगह फ्रिटर नहीं करना है। इसीलिए ये जो 4-5 सोर्स में बता रहा हूँ, वहां पर आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी। तो आप अपना व्यर्थ में समय न गंवाएं, सब जगह को टेस्ट करके और सब जगह के साथ कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट दिस कोरोना वायरस। क्या बताना चाहिए लोगों को? तो मेरा ये सजेशन है कि हम लोग अपना बेसिक्स मेंटेन करते रहें, जो श्री माता जी ने बताया है। क्योरिंग इज ओनली अ बाई प्रोडक्ट इन सहज योगा, और इसके लिए हम कोई भी फॉल्स क्लेम्स ना दे लोगों को। रियलाइजेशन के दौरान किसी को भी ये प्रॉमिस ना करें कि सहज योग से कोरोना ट्रीट हो सकता है, वायरस ट्रीट हो सकता है, इस तरह का कुछ भी ना करें। हमें सिर्फ अपना धर्म ये निभाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रियलाइजेशन मिले, एंड हम लोगों को एज अ बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। हमें बस ये बताना है, कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं करना है। एक व्यक्ति ने आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पूछा, तो आई विल सजेस्ट दैट हेल्थ सेमिनार जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1 मई को, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिए। उसमें आर्थराइटिस के ऊपर हमारे डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली इसका आंसर दिया है। सेंटर कोऑर्डिनेटर्स का जो टेन्योर है, इसके बारे में एक प्रश्न है। तो श्री माता जी ने कभी भी अपने कार्यकाल में, और जब तक श्री माता जी एक्टिवली सब इंस्ट्रक्शंस देती थी, तब तक उन्होंने कभी भी किसी लीडर का या कोऑर्डिनेटर का टेन्योर फिक्स नहीं किया। और ये सब जब नेशनल ट्रस्ट बनी और सर सीपी जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे और उनकी टीम भी काफी ब्यूरोक्रेट्स के साथ परिपूर्ण थी, तो उन्होंने ये 3 ईयर रूल निकाला। हमारे हिसाब से एलईटी ट्रस्ट डीड में भी श्री माता जी ने कोई टेन्योर नहीं लिखा है, पर
हमने ये देखा है कि कई ट्रस्टीज या कोऑर्डिनेटर 1 साल भी लास्ट नहीं करते, और कई जो हैं जो कार्य में रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, दे लास्ट फॉर मच लॉन्गर। तो परम चैतन्य का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब तक आप संतुलन में हो, अपनी एक्सिस में हो, तब तक आप कंटिन्यू करते हो, और जो ही आप मर्यादा तोड़ के बाहर निकलते हो कोई भी कारण से, तो परम चैतन्य आपको उस आपकी वो स्थान को अपने आप रिक्त करा देता है। पर फिर भी हम लोग एक रिव्यू जरूर करते हैं, जब भी कोई कमेटी या कुछ बनाते हैं तो हर 1 साल या 2 साल में हम उसको रिव्यू जरूर करते हैं कि उसमें जो व्यक्ति एक्टिव नहीं है उसको हम कैसे रिप्लेस करें और नए लोगों को कैसे लेके आए, और जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहे हैं हमने उनको 3 साल के बियॉन्ड भी रखा है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए थे उसके वो क्वेश्चंस तो आंसर हो गए। चैट पर कुछ क्वेश्चंस है तो मैं देखता हूं, पर उसके पहले 2-3 अनाउंसमेंट कर दूं। एक, हम लोग लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के वेबसाइट पे एक डोनेशन पेज बना रहे हैं। हमने एक बैंक के साथ पेमेंट गेटवे का पूरा टाई अप कर लिया है। इससे हम लोग हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के, जैसे वेतरना एकेडमी, जैसे निर्मल नगरी गणपति पुले, इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर, या फिर मेन आश्रम, या फिर राहुरी अरड़गांव आश्रम, या फिर जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप डोनेशन दे पाएंगे, और हर मोड ऑफ पेमेंट से दे पाएंगे, चाहे IMPS हो, NEFT हो, RTGS हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, या वैलेट से हो, या फिर नेट बैंकिंग हो, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो, सभी चैनल से आप पेमेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको रिसीट्स जो है वो आपको ऑनलाइन आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी। जैसे ही पेमेंट होगा कुछ घंटों में आपको आपकी रिसीट मिल जाएगी। तो ये डोनेशन पेज का कार्य बहुत हद तक हो गया है, और हो सका तो हम आदिशक्ति पूजा पे इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। अगली कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग या वर्कशॉप कह लीजिए, ये हम लोग 14 जून को करेंगे। आज पहला प्रयास था हमारा आप लोगों से कनेक्ट होने का, हमारे बारे में बेसिक चीजें आपको बताने का, और अगले कोऑर्डिनेटर वर्कशॉप में हम कुछ और चीजें लेंगे जो शायद आपके लिए बहुत बड़े प्रश्न बने हुए हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो सब हम प्रयास करेंगे कि आपको हम उसका जो भी हो सके उचित मार्ग आपको दिखाएं या आपको उचित सलाह दे पाएं। तो अभी जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें से काफी चैट्स पे आए हैं। एक तो आज जो साउंड का इशू हुआ है सबके साथ में, तो मेरा सजेशन ये है कि जो लोग ज्यादातर जूम यूज नहीं करते हैं वो मीटिंग के 10 मिनट पहले कनेक्ट करें, और थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग पहले से अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक बार मीटिंग की शुरुआत हो जाती है उसके बाद लोग जब पूछते हैं, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं साउंड नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो ये सबका चित्त खराब होता है। तो नेक्स्ट टाइम से आई विल रिक्वेस्ट दैट people join little earlier so that this disturbance is avoided. Okay, so अभी मैं चैट पर क्वेश्चंस देखता हूँ। आशा है मेरी आवाज अभी क्लियर होगी। Yuva Shakti has asked about this year's Ganpati Pule seminar and marriage forms. Please guide. So अभी तो हमें आदिशक्ति पूजा की भी क्लैरिटी नहीं है ड्यू टू दिस लॉकडाउन,
और जनरली हम लोग अगस्त के आसपास ये फॉर्म्स रिलीज करते हैं, तो कुछ समय आप वेट कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको ये सेमिनार और मैरिज फॉर्म जरूर दे देंगे। रात 8 बजे जो ध्यान होता है वो हमारे ट्रस्ट का जो भी प्रोग्राम होता है उसका लिंक मेरे को प्राप्त नहीं होता है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो इस नंबर पर हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है, हमारे पास 10 मिनट है करीब, तो आप इस चैट के ऊपर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जो चैट ऑप्शन है उसके ऊपर आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, इफ यू वांट देम टू बी आंसर्ड। किसी ने प्रश्न किया है, श्रीमाता जी यूज्ड टू एक्सप्लोर न्यू एंड डिवाइन प्लेसेस बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस फॉर कंडक्टिंग पूजा। Why no such kind of step from us? What is the reason behind keeping same venues all the time? आई होप आप इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर लोकल पूजा। लोकल पूजा मुंबई में हम अलग अलग स्थान पे करते हैं, कभी थाने में, कभी नॉर्दर्न मुंबई, कभी साउदर्न मुंबई। वी कीप ऑन चेंजिंग प्लेसेस। और जहाँ अगर आप गणपति पुले या इन स्थानों की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यही कह दूं कि ये स्थान श्री माता जी ने स्वयं सेलेक्ट किया था। निर्मल नगरी गणपति पुले में 1985 से श्री माता जी गणपति पुले जा रही है, और उनके कई स्पीचेस में उन्होंने इसके बारे में बहुत वर्णन किया है कि इस जगह स्थान पर बहुत वाइब्रेशंस है, यहाँ पे आपका क्लियरेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये महागणेशा का स्थान है, यहाँ पे गणेशा पूरे मेच्योर्ड फॉर्म में है। और श्री माता जी ने स्वयं खुद 85 से 2003 तक 21 से 22 पूजाएं की, और वहां पर 40 से 50 पब्लिक प्रोग्राम किए, और श्री माता जी ने उस जगह को वाइब्रेट किया और उस जगह को का महत्व भी बताया वेरियस स्पीचेस में। तो वैसे स्थान पर हमें जरूर पूजा करना चाहिए। और वाशी हेल्थ सेंटर भी, जहाँ पर हम पूजा करते हैं पीछे के ग्राउंड में, वहाँ पर भी वाइब्रेटरी लेवल इज वेरी मच डिफरेंट। तो जहाँ मौका मिलता है वी डू पूजास देयर। I don't think there is anything wrong. And Sage Yoga is traditional. Why you need to experiment so much also? जो श्री माता जी ने बताया है हम उतना भी फॉलो कर लें तो भी बहुत है। Would you please share the leadership presentation on website? शायद ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद हम YouTube पे डाल देंगे, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन हम लोग वेबसाइट पे भी डालने की चेष्टा करेंगे। Please share links of YouTube programs on these numbers every day. हमारे जो भी प्रोग्राम्स की आपको डिटेल चाहिए, आप कृपा करके YouTube में जाके द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई या द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले वो आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल जैसा सिंबल बना हुआ है, आप उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो जब भी हमारा कोई लाइव प्रोग्राम होगा या हम कुछ भी प्रोग्राम की सूचित करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगी। आपको सब्सक्राइब भी करना है और आपको वो बेल वाला बटन है उसको भी दबाना है।
ये हरिद्वार का एक प्रश्न है। ये हाउ para chaitanya is to be used daily? How param chaitanya is to be used daily? परम चैतन्य का बेस्ट यूज है कि आप अपने चक्रास को क्लियर करने के लिए यूज करें, और फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर उनको वाइब्रेशंस देने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप नए साधकों को रियलाइजेशन देने में यूज कर सकते हैं। घर में पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और आप अपने चित्त को भी कार्यान्वित कर सकते हैं, जिससे परम चैतन्य कार्यान्वित होता है, और आप अपने अटेंशन से भी कई चीजों को परम चैतन्य का परम चैतन्य को एक्टिवेट करके कई चीजों को सॉल्व कर सकते हैं उसके द्वारा। ये क्या प्रश्न है? लाइक प्रतिष्ठान पुणे प्लीज गिव। ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, कोई क्लैरिफाई करेंगे तो मैं बता दूंगा। एक प्रश्न है, श्री माता जी की सभी पूजा देखनी है जो 1970 से लेके अभी तक कौन से लिंक पे देखने के लिए मिलेगी? आप amruta.org में जाइए और वहां पर उसको लॉगिन ऑप्शन है, वो कर लीजिए। आप सभी पूजा देख पाएंगे, फुल पूजा वहां पर देख पाएंगे। तो आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ उनकी स्पीच और थोड़ा ही पार्ट देख पाते हैं। यू हैव टू लॉग इन। लिंक ऑफ 8 PM मेडिटेशन, आप फिर बता रहा हूँ, लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के पेज पर, यूट्यूब पेज पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको क्लिक करिए सब्सक्राइब को, और वो बटन दबा दीजिए जो बेल जैसा बना हुआ है। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट व्हाट्सएप नंबर वेयर बाय रिक्वेस्टिंग लिंक्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738111185। तो आपको उस पे आप मैसेज डालेंगे तो आपको हम ये लिंक्स भेज देंगे। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन फॉर टेकिंग सेंटर, हाउ मेनी मिनट्स वी शुड प्ले श्री माता जी स्पीच। हम लोग मुंबई में सेंटर जो रन करते हैं वो 60 से 75 मिनट में हम उसको खत्म कर देते हैं, और अगर नया साधक कोई आया हुआ हो, उनको सेंटर के बाद में कुछ जानकारी देनी हो तो शायद 5-10 मिनट और बढ़ जाता है, बट 60 से 75 मिनट में सेंटर पूरा अच्छे से कंडक्ट हो सकता है। और श्री माता जी की स्पीच है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीच 30 मिनट से 45 मिनट या 52 मिनट इतनी भी चला पाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। सेंटर पे जनरली हम पूरी स्पीच चलाते हैं। ये क्या है? ध्यान के स्टेप्स मॉर्निंग में लेते हैं, इवनिंग में भी लेंगे 2-3 दिन, ये हो सकता है क्या? मैं नहीं समझ पाया ये प्रश्न। हरिद्वार से एक प्रश्न है, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। भैया हरिद्वार में हमारा कोई सेंटर नहीं है, कभी भी शायद कोई प्रयास भी नहीं किया गया, जबकि हरिद्वार पर श्री माता जी का चित्त बहुत रहा है। क्या आप इसके लिए हम लोग कोई सामूहिक प्रयास कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती है, लॉकडाउन के बाद होगी, तो निर्मल धाम में आप आके वहां पर हमसे मिलिए, तो सबका चित्त उस पे जाएगा और हम इस पे बात कर सकते हैं।
एक लास्ट कमेंट ये था कि हमारा जो इवनिंग मेडिटेशन होता है वो करीब 45 मिनट का होता है। शायद 2-4 मिनट स्पीच के कारण बढ़ जाए या अनाउंसमेंट के कारण। और हम शुरू में बैलेंसिंग वगैरह महामंत्रा रहता है और उसके बाद भी हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं। पर बहुत लोगों का हमारा स्टडी और ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग स्पीच के टाइम पर ज्वाइन करते हैं और स्पीच खत्म होते ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे समझ के परे है कि हम लोग ध्यान क्यों ना करना चाहते हैं, बैलेंसिंग क्यों नहीं करना चाहते, और कलेक्टिविटी में जब वाइब्रेशंस का फ्लो इतना अच्छा होता है तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं। हमको सिर्फ स्पीच ही सुनना है क्या? हम अगर खाली स्पीच ही सुनना है और तो आज तक इतनी किताबें लिखी गई, सब लोग शब्द जाल में खो गए, तो हम भी वापस उसी स्थिति में चले जाएंगे। स्पीच भी सुनना है पर ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो लोगों को थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करना चाहिए और ध्यान में भी पार्टिसिपेट हों, सिर्फ स्पीच पे केंद्रित ना रहें। और क्वेश्चंस कुछ और एक हैं भैया। कैन all LET trust come together and form Sahajoga Maharashtra to work collectively with प्रचार प्रसार and to solve any problem collectively? ये बहुत अच्छा सजेशन है और शायद आज हमारा प्रयास है, ये उसका पहला स्टेप है। मैं प्रवीण जावलकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र के हमारे सभी सहयोगियों के साथ कनेक्ट करें और हमारे साथ ज्वाइन करें धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा और ये अब चित्त में भी आ रहा है। Vibration is good and Ganpati Pule and Vashi Health Center. So what about Veterna? श्री माता जी के सभी स्थान जो हैं सभी जगह अच्छी वाइब्रेशंस है। अरड़ गांव में भी है, वेतरना में भी है, एवरीवेयर वाइब्रेशंस आर गुड। तो हमें ये इस तरह का क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे पे प्रोग्राम, लॉकडाउन पीरियड अगर उस समय खत्म नहीं होती है तो हमें डिजिटल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, शायद फेसबुक लाइव या यूट्यूब या व्हाटएवर जैसे हम लोग करते आए हैं, तो उसको थोड़ा लार्जर स्केल पर कर सकते हैं। और शायद इस बार इंटरनेशनल योगा डे में अमावस्या भी आ रही है। किसी ने कहा है important if you can tell not to stop mother speech just in between but to wait for mother to pause. I think जब भी पॉज करें तो सेंटेंस के बीच में ही करना चाहिए और वो जर्क के साथ नहीं हमको स्टॉप करना चाहिए, बट उसका वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस करके करना चाहिए एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। Immunity booster like Ayurvedic medicine getting in the market, can we use? आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वगैरह आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे जो श्री माता जी के एक स्पीच में है कि ये जो हेल्थ फूड्स होती है जो प्रोसेस्ड रहती है और विटामिन और प्रोटीन्स के लिए जो रहती है, श्री माता जी ने उन फूड्स को अच्छा नहीं बताया है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट। तो हमारा समय पूरा हो गया है, तो हम लोग अब श्री माता जी के चरणों में कुछ क्षण थोड़ा मेडिटेशन में रहेंगे
और उसके बाद में प्रोग्राम का समापन करेंगे। We'll be in meditation for some time. We will bow down to Shri Mataji's lotus feet and take collective bandhan. अगला सेंटर कोऑर्डिनेटर्स वर्कशॉप जून में करेंगे, तो आपको उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। श्री माता जी के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज हम सब लोगों को एक साथ आने का मौका मिला। जय श्री माता जी।